क्लास 9th विषय हिंदी। व्याकरण में हम समास पढ़ेंगे। समास शब्द संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है। अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। इस तरह समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है तब उन शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है। राजा का कुमार दो शब्द है, इसको मिलाकर के राजकुमार। दिन और रात अर्थात दिन रात। तीन फलों का समाहार जिस अर्थात त्रिफला। जन्म से लेकर अर्थात आजन्म। समस्त पद। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, इसमें समास विग्रह है। समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु समस्त पद में वह लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित अर्थात अकाल से पीड़ित। कई बार विभक्ति के स्थान पर कई पद होते हैं और समास करने पर बीच के पदों का लोप हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा अर्थात दही बड़ा। अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन कुछ विद्वानों ने कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मानते हैं। इस प्रकार से वे समास के 4 भेद मानते हैं, लेकिन सुविधा के लिए समास के 6 भेद ही विद्यार्थियों को बताए जाते हैं। एक बार फिर से सुन लें। समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपूत अर्थात राजा का पुत्र, इसमें समास विग्रह है। समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु समस्त पद में वह लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित अर्थात अकाल से पीड़ित। कई बार विभक्ति के स्थान पर कई पद होते हैं और समास करने पर बीच के पदों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास। सेनानायक अर्थात सेना का नायक। राह खर्च अर्थात राह के लिए खर्च। रेखांकित अर्थात रेखा से अंकित। तत्पुरुष समास है क्या? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो वह तत्पुरुष समास होता है। वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे सेनानायक में पहला पद है सेना, तो सेना पहला पद में मुख्य नहीं है, इसमें मुख्य है नायक, क्योंकि किसका नायक अर्थात सेने का नायक। तो यहाँ नायक शब्द विशेष है, अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। खर्च की यहाँ पे प्रधानता है, प्रधान शब्द है खर्च, इसलिए यहाँ भी तत्पुरुष समास है। रेखांकित अर्थात रेखा से अंकित, यानी यहाँ भी तत्पुरुष समास है। इसमें विशेष क्या है? इसमें साधारण संज्ञा के साथ संज्ञा का योग होता है या संज्ञा के साथ क्रियापद का। जैसे शिव संज्ञा, आलय संज्ञा अर्थात शिवालय, देश संज्ञा, निकाला क्रिया देश निकाला अर्थात इसमें क्रिया है। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियों का लोप होता है उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। पहले एक बार फिर से सूझ लें। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। यानी दूसरा पद जो मुख्य पद होता है वो दूसरा होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष
जहाँ पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है ग्रामगत, अगर विग्रह करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। मरणासन अर्थात मरण को आसन्न। करण तत्पुरुष, जहाँ पहले पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो। जैसे समस्त पद है तुलसीकृत, विग्रह करेंगे इसका तो तुलसी द्वारा कृत। गुरुदत्त, इसका विग्रह करेंगे तो गुरु द्वारा दत्त। बिहारी चरित अर्थात बिहारी द्वारा रचित। ज्ञान युक्त अर्थात ज्ञान से युक्त। मदांध अर्थात मद से अंधा। गोबर गणेश अर्थात गोबर से बना हुआ गणेश। समस्त पद अकाल पीड़ित, विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पहले पद में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो। जैसे समस्त पद है परीक्षा केंद्र, विग्रह करेंगे इसका तो परीक्षा के लिए केंद्र। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। आराम कुर्सी अर्थात आराम के लिए कुर्सी। देशार्पण अर्थात देश के लिए भ्रमण। युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि। आपादान तत्पुरुष, जहाँ पहले पद में आपादान कारक की विभक्ति से लोप हो। जैसे समस्त पद अगर ऋण मुक्त है तो विग्रह करने पे ऋण से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। गुणहीन अर्थात गुण से हीन। संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो। जैसे समस्त पद है ब्राह्मण पुत्र अर्थात विग्रह करेंगे तो ब्राह्मण का पुत्र। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। उद्योगपति, उद्योग का पति। भूदान, भूमि का दान। अछूतों द्वार, अछूतों का उद्धार। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। भारतवासी अर्थात भारत का वासी। जीवन साथी, जीवन का साथी। देशभक्ति, देश की भक्ति। राजप्रसाद अर्थात राजा का प्रसाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, जहाँ राजा निवास करते हैं। समस्त पद है गंगाजल, विग्रह करेंगे तो इसका आएगा गंगा का जल। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार। दीनानाथ अर्थात दीनों के नाथ। गृह स्वामी, विग्रह करने पे आएगा गृह का स्वामी। दिनचर्या अर्थात दिन की चर्या। अमृत धारा, अमृत की धारा। ऋषि कन्या अर्थात ऋषि की कन्या। ऋषि की कन्या अर्थात पुत्री, ऋषि की पुत्री। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। जलधारा अर्थात जल की धारा। सेनापति अर्थात सेना का पति। राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र का पति। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, जहाँ अधिकरण कारण की विभक्ति में पर का लोप हो। जैसे समस्त पद है अगर घुड़सवार, विग्रह करने पर घोड़े पर सवार। सिरदर्द अर्थात सिर में दर्द। आप बीती अर्थात अपने आप पर बीती। वनवास अर्थात वन में वास। नगरवास अर्थात नगर में वास। आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास। नीति निपुण अर्थात नीति में निपुण। विशेष इसमें क्या है, अनेक बार दोनों पदों के मध्य में आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा अर्थात दही बूढ़ा, दही बड़ा।
वन में रहने वाला मानुस अर्थात वन मानुस। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी अर्थात बैलगाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी। कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध हो, जैसे समस्त पद है नील गाय, विग्रह नीली है जो गाय अर्थात नील गाय। नीलकमल नीला है जो कमल अर्थात नील कमल। चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख अर्थात चंद्र जैसा मुख। अंधविश्वास अर्थात अंधे हैं जो विश्वास। महादेव महान है जो देव। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद द्वारा किसी समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे समस्त पद है अगर सतसई, विग्रह करने में 700 दोहों का समूह। चारपाई चार पैरों का समाहार अर्थात समूह। दोपहर दो पहरों का समूह। त्रिवेणी अर्थात 3 वेणियों का समूह। नवरत्न अर्थात 9 रत्नों का समाहार। अष्ट सिद्धि अर्थात 8 सिद्धियों का समाहार। शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समूह। पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समाहार। समस्त पद है चौमासा अर्थात 4 मासों का समूह। पंचवटी अर्थात 5 वटों, वटों अर्थात पेड़ों का समूह। चौराहा 4 रास्तों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। पंजाब 5 आबों आप जनी जल क्षेत्रों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता अगर विग्रह करेंगे तो माता और पिता। पाप पुण्य पाप या पुण्य। दूध दही दूध अथवा दही। अन्न जल अर्थात अन्न और जल। पति पत्नी अर्थात पति और पत्नी। देश विदेश अर्थात देश और विदेश। खट्टा मीठा अर्थात खट्टा और मीठा। हानि लाभ अर्थात हानि और लाभ। ऊंच नीच अर्थात ऊंच और नीच। गंगा यमुना अर्थात गंगा और यमुना। राजा रंग अर्थात राजा और रंग। अपव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रकार से बना समस्त पद भी अव्ययी की भांति होता है। जैसे समस्त पद आजन्म अर्थात जन्म से लेकर। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। हाथों हाथ अर्थात हाथी हाथ में। यथा समय अर्थात समय के अनुसार। यथोचित अर्थात जितना उचित हो। साफ साफ अर्थात बिल्कुल स्पष्ट। बहुब्रीहि समास। जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अन्य पद के विषय में संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का पीला है अंबर जिसका अर्थात पीताम्बर अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। दशानन 10 आनंद अर्थात जिसके रावण, जैसे जिसके 10 शीश हों वो दशानन रावण। चक्रपाणी चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। वीणा पाणी वीणा है पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। त्रिलोचन त्रि का अर्थ होता है 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव जी। लोचन का अर्थ होता है आँख, तो 3 नेत्र वाले शंकर जी हैं इसीलिए शिव जी को त्रिलोचन भी कहते हैं। अंशुमाली अंशु यानी किरणें हैं माला जिसकी अर्थात सूर्य। अष्टध्यायी अष्ट मतलब 8 अध्याय हैं जिसके अर्थात
पाणिनि व्याकरण। गिरिधर, गिरि का अर्थ होता है पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। गजानन, गज का अर्थ होता है हाथी के समान आनंद मुख वाले अर्थात श्री गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी। दीर्घ बाहु, दीर्घ अर्थात लंबी है बाहु जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। दिगंबर अर्थात दिक दिशाएं हैं अंबर वस्त्र जिसकी अर्थात शिव जी या जैन मुनि। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिस ऋतु में अर्थात विशेष ऋतु शिशिर। बारहसिंघा अर्थात 12 हैं सिंह जिसके अर्थात हिरण विशेष, एक हिरण की प्रजाति होती है जिसके 12 सिंह होते हैं। मृग लोचनी, मृग के लोचनों के समान नैन है जिसके अर्थात स्त्री विशेष के लिए। मेघनाद, मेघ के समान, मेघ का अर्थ होता है बादल, शोर करने वाले जिसका अर्थ है रावणपुत्र जिसका नाम था मेघनाद। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी वह अर्थात ऋषि मुनि। षडानन, षड यानी 6 हैं आनंद मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय, शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी के 6 शिष्य हैं। विभिन्न समासों में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही सामान्य होते हैं। ये दोनों पद मिलकर तीसरे विशेष अर्थयुक्त पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास। कमल के समान नेत्र हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव बहुब्रीहि समास। पीतांबर, पीला है अंबर कर्मधारय समास। पीला है अंबर जिनका अर्थात विष्णु बहुब्रीहि समास। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं, परंतु पहला पद संख्यावाची विशेषण और समस्त पद किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हों तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार द्विगु समास है। यहाँ तीनों हैं फल जिसमें औषधि विशेष बहुब्रीहि समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार अर्थात द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार अर्थात द्विगु समास। 4 भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु इस बहुब्रीहि समास। कई बार समस्त पद कर्मधारय है या बहुब्रीहि तथा बहुब्रीहि है या द्विगु, इनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। समास विग्रह करने से यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे समस्त पद अगर पीतांबर है तो पीत है अंबर अर्थात कर्मधारय समास। दूसरा है पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ बहुब्रीहि समास है। एक बार द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर फिर से सुन लें। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं, परंतु पहला पद संख्यावाची विशेषण और समस्त पद किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हों तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्रिफला अर्थात 3 फलों का समाहार जिसे हम द्विगु समास भी कहते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, यहाँ भी द्विगु समास है। 8 है अध्याय जिसमें अर्थात पाणिनि व्याकरण, यहाँ बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार अर्थात द्विगु समास। महात्मा अर्थात महान है जो आत्मा, यहाँ भी कर्मधारय समास है। महान आत्मा है जिसकी अर्थात व्यक्ति विशेष के लिए है ये, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात कर्मधारय समास। धन के समान श्याम अर्थात यहाँ भी कर्मधारय समास है। त्रिफलों वाली औषधि बहुब्रीहि समास। 4 भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है।
तीन रंगों अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। चार हैं पाए जिसके अर्थात चारपाई, बहुब्रीहि समास। चार पायों का समूह, द्विगु समास। संधि और समास में अंतर क्या है, अब ये जानें। समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि में दो निकटतम वर्णों का योग होता है। समास में दो वर्णों का मेल नहीं होने से किसी विकार के उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं होती, जबकि संधि में वर्णों के मेल के कारण विकार उत्पन्न होता है, जैसे पीत धन अंबर बराबर पीताम्बर। अपवाद में क्रोधाग्नि, लाभदायक आदि ये सब संधि भी हैं और समासिक भी। समास के अंतर्गत समस्त पद के विस्तारित करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि के शब्द को तोड़ने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें समास संधि में अंतर। समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि में दो निकटतम वर्णों का योग होता है। समास में दो वर्णों का मेल नहीं होने से किसी विकार के उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं होती। संधि में वर्णों के मेल के कारण विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पीत धनंबर अर्थात पीताम्बर। समास के अंतर्गत समस्त पद के विस्तारित करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि के शब्द को तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। समास में दो पदों अर्थात दो पदों से मिलकर के समास बनता है, और संधि में दो पद जोड़ करके संधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय हो गया। पीत धन अंबर अर्थात पीतंबर हो गया। इस तरह से